सदियों से हम इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका कब खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर एक्शन लेगा और डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो इंतजार भी खत्म हो गया है। खालिस्तानी एलिमेंट्स जो भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने तिरंगे झंडे का अपमान करते थे वो अब अमेरिका में छुपते फिर रहे हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। पिछले कल देर शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी छठे वर्ल्ड लीडर हैं जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद फोन कॉल के ऊपर बात की है। सबसे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसके बाद एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट, उसके बाद जॉर्डन के किंग, उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, उसके बाद बहरीन के किंग एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर बात हुई है। भारत और अमेरिका ने इस फोन कॉल के बारे में जो रीड आउट जारी किया है उसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका से वेपन्स परचेज करेगा, दोनों देशों के बीच फेयर बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे एंड देन उसके बाद भारत भी क्वाड समिट को होस्ट करेगा जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। रीड आउट में इजराइल, फलस्तीन या फिर रशिया या फिर चाइना का नाम यूज नहीं हुआ है। केवल ये मेंशन किया गया है कि दोनों लीडर्स ने इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बारे में डिस्कशंस की हैं। फोन कॉल तो चलो एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर आ रही है। अभी तक अमेरिका में क्या होता था कि मैक्सिमम खालिस्तानी सपोर्टर्स जो इलीगली अमेरिका में एंटर होते थे वो भारत की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के बाहर जाकर वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, तिरंगे झंडे का अपमान करते थे और भारत के खिलाफ नारेबाजी करते थे। उसके बाद जब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज वीडियो की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबको आइडेंटिफाई करती थी एंड भारत में इनके ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट होता था, उसके बाद इनको अमेरिका की नागरिकता लेने का बहाना मिल जाता था। आपको याद होगा जब अमेरिका में भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हुए थे तो यहाँ पर भारत में NIA और पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद सभी सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद ये खालिस्तानी सपोर्टर्स US गवर्नमेंट में असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और क्लेम करते हैं कि भारत की सरकार से इनको खतरा है, इसलिए इनको अमेरिका की नागरिकता मिलनी चाहिए। कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स अमेरिका जाकर वहां पर एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स के झांसे में आ जाते थे और इसी प्रक्रिया को फॉलो करते थे। लेकिन अब लगता है कि ये सारी चीजें रुकने वाली हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए US सिक्योरिटी एजेंसीज न सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज या फिर घरों में तलाशी कर रही है, बल्कि अब गुरुद्वारास में जाकर भी वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। काफी सारे लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में गुरुद्वारा में जाकर वहां पर शरण लेते थे। वहां पर लंगर में फ्री में खाना मिलता था और रहने की व्यवस्था भी फ्री में हो जाती थी। इसलिए टेम्परेरी समय के लिए कई सारे लोग, मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी के लोग गुरुद्वारा में जाकर वहां पर शरण लेते थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब गुरुद्वारा में भी छापेमारी स्टार्ट कर दी है। गुरुद्वारा को डायरेक्शन दी जा रही है कि अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जगह देते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। एंड ना सिर्फ गुरुद्वारा बल्कि चर्चेज में भी छापेमारी हो रही है, क्योंकि अमेरिका में कई सारे चर्च हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यानी मानवता के आधार के ऊपर इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते थे, उन्हें खाने पीने और अकोमोडेशन की व्यवस्था करते थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के ऊपर अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने गुरुद्वारा और चर्चेज में भी छापेमारी स्टार्ट कर दी है। अब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कोई डायरेक्ट एक्शन तो नहीं है, लेकिन इससे भारत को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका जाकर सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़ते थे, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनको अरेस्ट करके भारत वापस डिपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो भी लीगल इमिग्रेंट्स किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होंगे उनको सबसे पहले डिपोर्ट किया जाएगा। इसलिए आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि भारत जिन भी खालिस्तानी सपोर्टर्स और सस्पेक्ट्स की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजेगा उन सबको नेक्स्ट फ्लाइट से ही भारत वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि गुरुद्वारा में रेड भारत के कहने पर हो रही है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर नंबर 1 प्रायोरिटी है अमेरिका से सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करके वापस उनके देश भेजना। इसलिए गुरुद्वारा, चर्च सभी जगह रेड्स हो रही हैं। अभी जो अमेरिका में गुरुद्वारा के ऊपर रेड हो रही है वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है। अमेरिका की सिख बॉडीज ने इसका विरोध करना भी स्टार्ट कर दिया है। अमेरिकन सिक्स लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने इस पूरे मामले के ऊपर स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि गुरुद्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंडर आते हैं। गुरुद्वारा में छापेमारी करना, वो भी बिना वारंट या वार्निंग के, ये सिख फेथ के खिलाफ है और सिख धर्म के साथ ये नाइंसाफी है। यानी अमेरिका की सिख फेडरेशन इसको धर्म के साथ जोड़कर देख रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए गुरुद्वारा या चर्च में कोई भेद नहीं कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए गुरुद्वारा में छापेमारी करना क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।